ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के थ्रू उनके पास एक मेल आया था। मेल लिखने वाले ने पंडित जी से अपनी प्रॉब्लम तो शेयर की थी, लेकिन अपना नाम नहीं बताया था। पंडित जी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। अगर कोई अपनी प्राइवेसी बचाकर रखना चाहे तो ये उसका अपना डिसीजन और अपनी चॉइस है, और उसी तरह अपने इनबॉक्स में आने वाली मेल्स का रिप्लाई करना पंडित जी की चॉइस थी। मेल लिखने वाले ने अपनी एक गलती का पश्चाताप करने का रास्ता गीता ज्ञान के जरिए पंडित जी से पूछा था। इस तरह पंडित जी तो बस एक मीडियम थे उस इंसान और गीता ज्ञान के बीच। उनका काम रास्ता दिखाना था, वे चलने को मजबूर नहीं कर सकते थे। इस इंसान ने बताया था कि उसने अपनी जेलसी और इनसिक्योरिटी की वजह से अपने एक साथी खिलाड़ी के साथ एक साजिश की थी, और इससे उसके साथी का करियर बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर पाए। पंडित जी ने उस इंसान को रिप्लाई लिखना शुरू किया। आपका मेल पढ़ा, आपने जो कुछ बताया उसके आधार पर आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश भी की। यह भी जानकर अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उसे सुधारने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मुझ तक आपका पहुंचना भी इसी कोशिश का नतीजा है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, आपसे जो गलती हुई वो आपने अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में आकर की, और फिलहाल आप उन फीलिंग से बाहर निकल गए हैं। इसीलिए आपको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी गलतियों का पश्चाताप हो, तो हमें उन गलतियों को न सिर्फ अपने मन में बल्कि सबके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर यह हिम्मत नहीं है, तब तक हमें यह समझना चाहिए कि हम आधा अधूरा प्रायश्चित ही करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी भूल भी सुधर जाए और दुनिया के सामने हमारी झूठी इज्जत भी बची रह जाए। आप भी यही चाहते हैं, और इसीलिए आपका प्रायश्चित हमेशा अधूरा रहेगा। आप अपनी गलती का सुधार कैसे करेंगे जब तक आप उस इंसान की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं करेंगे जिसकी जिंदगी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। और ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप सबके सामने अपनी गलती मानकर उस इंसान को सबके सामने इनोसेंट साबित नहीं कर देते। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक घटना बताता हूं, क्योंकि एक बार मुझसे भी कुछ ऐसी ही गलती हो गई थी। मैं तब बहुत छोटा था, शायद 5th या 6th में पढ़ता था। पढ़ाई में हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मैथ्स का मुझे ऐसा फोबिया था कि उसके डर से मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी ठीक से नहीं पढ़ पाता था। हमारे टाइम में ट्यूशन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। जो भी पढ़ाई होती थी वो या तो स्कूल में होती थी या घर पर पेरेंट्स या बड़े भाई बहन पढ़ाते थे। टीचर से डाउट्स पूछना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि तब के टीचर्स इतने फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे। मेरे बड़े भाई सूर्यभूषण पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर उनके बताए सम्स में मैं कुछ गलती करता तो मुझे पहले खूब डांटते थे और फिर पेरेंट्स से भी डांट पड़वाते थे। इसीलिए मैंने उनसे भी अपने डाउट क्लियर करना बंद कर दिया था। इन सब का नुकसान ये हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट में पिछड़ता चला गया। अब हालत ये हो गई कि मैं मैथ्स में फेल होने वाला था, और इस बात का डर मुझे न चैन से सोने दे रहा था न खाने दे रहा था। मैं फेल नहीं होना चाहता था, क्योंकि इससे मेरा पूरे स्कूल और घर में मजाक बनता। जब घर का बड़ा बच्चा टॉपर होता है तब दूसरे बच्चे पर उसके जैसा परफॉर्म करने का बहुत गंदा प्रेशर बनाया जाता है, बिना ये सोचे कि हर बच्चा अलग होता है। उस पर किसी दूसरे के जैसे बनने का प्रेशर बनाना ही उसके साथ इनजस्टिस करना है। खैर, जब एग्जाम आए तो मैंने फेल होने से बचने के लिए शॉर्टकट लिया और चीटिंग करने का फैसला किया। यह करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और मैं बहुत ही डर रहा था, लेकिन फेल होने का डर चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के डर से बड़ा था। इसीलिए मैंने मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत सारी चिट्स बनाई और अपने सॉक्स में छिपा ली थी। अब जब मैं एग्जाम देने स्कूल गया तो हम सबके बैग एग्जाम रूम के बाहर रखवा दिए गए थे। मैंने मैथ्स का पेपर खोला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये पेपर मेरी सोच से कहीं ज्यादा इजी था और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं क्यों चीटिंग करने की सोचने लगा था। मुझे लगा कि इस पेपर में तो मैं खुद से ही पास हो सकता हूं, और अगर मैं चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो बिना बात के मार और डांट दोनों पड़ेगी। मैं पानी पीने के बहाने गया और मैंने चुपके से वो सारी चिट्स अपने फ्रेंड अजय के बैग में डाल दी। एग्जाम दिया और खुशी खुशी घर आ गया। अगले दिन जब अजय स्कूल आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने टिफिन बॉक्स निकालने के लिए उसका बैग खोला तो उसमें बहुत सारी चिट्स निकली। उसकी मम्मी ने बिना सच जाने उससे खूब पीटा, उसे खाना भी नहीं दिया। मेरा दिल धक से रह गया।
बेचारे अजय को मेरी वजह से इतनी मार पड़ी। मैंने उससे पूछा कि अब वो चिट्स कहाँ हैं, तो अजय ने बताया कि उसकी मम्मी ने उसके पापा के डर से वो सब फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी, क्योंकि उसके पापा बहुत गुस्से वाले थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी उस गलती की वजह से अजय अपनी माँ की नजरों में हमेशा के लिए चीटर बन गया था। अब उसकी माँ हमेशा उसे शक से देखेगी और उसकी जेन्युइन अचीवमेंट्स पर भी उन्हें लगेगा कि उसने चीटिंग की होगी। इस ख्याल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। तब अपनी कजिन और बेस्ट फ्रेंड रेखा से मैंने ये बात शेयर की। उसने कहा कि सिर्फ अपने मन में सॉरी फील करने से कुछ ठीक नहीं होगा। अगर मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है, तब मुझे अजय की माँ से सॉरी कहना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं है। वो तो जानता भी नहीं था कि उसके बैग में चिट्स है। रेखा की बात सुनकर मुझे लगा कि अजय की माँ से सॉरी कहना मुश्किल है, लेकिन बिना ऐसा किए मैं अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक मैं हिम्मत जुटाता रहा और फिर एक दिन स्कूल से बंक मारकर सीधे अजय के घर चला गया। उसकी माँ मुझे अच्छे से जानती थी। मैंने डरते डरते जैसे तैसे उन्हें सारी बात बताई और बहुत रोने लगा। अजय की माँ ने मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेरे अंदर अपनी गलती को मानने और दूसरों के आगे उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। इसके बाद मैंने कभी जिंदगी में चीटिंग ना करने की कसम खाई। आप भी अगर सच में अपनी गलती को मानते हैं, तब आपको इसे दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो डैमेज कंट्रोल होगा जो आपकी गलती ने किसी और की जिंदगी में किया है। बिना ये किए सब अधूरा होगा। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, तस्मात् प्रणम्य प्रणम्य कायम प्रसादये तोहमीशम ईद्यम पितेवस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढ़ुम। इसका अर्थ यह है कि श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से माफी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि हे आराध्य भगवान, आपके सामने गहराई से झुकते हुए मैं आपकी कृपा के लिए आपसे विनती करता हूं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सहन करता है, एक मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है और एक प्रेमी प्रिय को क्षमा कर देता है, कृपया मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। अगर सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इसीलिए आप भी माफी मांगिए और उसके बाद जो भी आपके साथ होगा उसे अपना प्रायश्चित समझकर लाइफ में आगे बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण आपको